सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं ऑन एयर। स्टूडियो का नंबर 4165930055 4165930055। कॉल कीजिएगा और अपने सवाल पूछिएगा सबरवाल साहब से, हु इज कमिंग अप राइट नाउ ऑन रेडियो वॉइस। Express 2 Condos is now selling in North York. Invest in a growing master plan community, steps from Wilson Subway Station, only minutes to Yorkdale Mall, York University and University of Toronto. Occupancy है late 2025. Prices start होते हैं from the $500,000 range. Extended deposit structure. Platinum access के लिए आज ही कॉल या टेक्स्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को at 647-864-8844 या रजिस्टर करें teamsabarwal.com पे। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबरवाल साहब। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, स्टूडियो की लाइन हमने इनफैक्ट खोल दी है। नंबर ये लीजिएगा 4165930055 4165930055। पीके साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू वेरी मच तमीन जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। और ऐसा करते हैं सबरवाल साहब, ऑलरेडी कुछ कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर है, सवाल पूछिए प्लीज। सबरवाल जी, मैं अभी एग्जिस्टिंग सेमी डिटेच हाउस में रहता हूँ और मेरे पास दो लाइक 2,500 जितना सेविंग है और मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे डिटेच हाउस बाय करना है क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और घर भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है। ये थोड़ा 3 स्टोरी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी वेट करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत प्राइस। ये बताइए कि सेमी आपका कितने का होगा इसका अंदाजा इस वक्त? सेमी मेरा मैं अभी आई थिंक 1.3 में तो जाना चाहिए, 1.3 1.4। मॉर्गेज कितनी है उसके ऊपर? मॉर्गेज मेरा 480,000 है, बाकी रह गया। वेरी नाइस। आपकी फैमिली इनकम क्या भाई साहब? मेरी और मेरी वाइफ की मिला के अभी 100,000 है। 100,000 है ना? तो ये आपको मैं बता दूं कि आपकी 100,000, क्योंकि अब आपके पास इक्विटी बहुत $8 लाख की हो चुकी है और 2,50,000 आपका कैश भी है, उसको 2 लाख मान लेते हैं, ज्यादा नहीं चलते। तो आप 1.3 से बेचकर आप मैक्सिमम 1.6 तक जा सकते हैं, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते। और एक बात आपको मैं बड़ी क्लियर बता दूं भाई साहब कि मैंने आप कुछ लिखे हुए छोटे मोटे कागज आर्टिकल लिखने का शौक है। मैंने कहा जब तक आप 35% से 40% जंप में नहीं जाते आपको चेंज नजर ही नहीं आएगा, फर्क नजर नहीं आएगा आपको। तो ये आपका लगभग 20% का चेंज है। जब तक 1.8 तक आप नहीं जाएंगे और इससे कम आपको डिटैच मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो कुछ आपको मजा नहीं आएगा। और आपका जो लोन है, जो आपको मॉर्गेज मिलेगी, वो 100,000 के ऊपर 6 लाख से ऊपर नहीं जा सकते आप। तो 6 लाख और 8 आपकी इक्विटी है, 2 ही हो गया, 1.6 तक चले जाओगे, ज्यादा मजा नहीं आएगा और आपको शायद डिटैच पसंद भी ना आए जो इतने में मिलेगा। कीमत तो बढ़ी रही है, आपकी भी बढ़ रही है, बल्कि मैं बता दूं कि सेमी डिटैच की ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि आपका 3 स्टोरी है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा कम चांस होते हैं बढ़ने के। बढ़ती है पर उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन स्टिल यू हैव इक्विटी, यू हैव ए हाउस, व्हाई यू वरी? आपको पसंद नहीं आएगा, आप थोड़ा, मैं तो कहता हूँ 1 साल रुक जाइए तो ज्यादा अच्छा है, मेरा तो मानना है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। ऑलराइट, 4165930055 पर कॉल कीजिएगा अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ 3:30 बजे तक, तो कॉल कीजिएगा जरूर 4165930055। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी सबरवाल साहब। जी सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? थैंक यू सर, थैंक यू। आप बताइए जी। या सबरवाल साहब, मैंने एक कांडो लिया था ओकविल में, नोवा कांडो में। हाँ जी, नोवा, हाँ बिल्कुल, नोवा कांडो लिया था, इंटरनेशनल होम वालों का था। ठीक है, यस, ओके। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, अच्छी इन्वेस्टमेंट है बॉस जी। अच्छा, ये मैंने 2 बेडरूम प्लस den का लिया था जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे 2024 में मिलना है। ये मुझे रखना चाहिए या मुझे इसको सेल कर देना चाहिए
असाइनमेंट क्लॉज में? नहीं जी नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, आपका अकेले के नहीं है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो अब सब आएंगे बोलने के लिए। पहली बात तो आपको किसी हालत में करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर करना भी चाहोगे तो बिल्डर आपको अलाउ नहीं करेगा। बिल्डर इसकी असाइनमेंट खोलेगा एंड ऑफ 2023, नोट कर लीजिए, एंड ऑफ 23 में, अभी 1.25 साल 1.5 साल पड़ा हुआ है। अगर आप अभी असाइनमेंट में बेचना भी चाहेंगे तो आपका बिल्डर इसको अलाउ नहीं करेगा। तो आपका सोचना ही गलत हो गया ना। दूसरी बात, मैंने आपकी शुरुआत से कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, नोवो कॉन्डोज की अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऑलरेडी आपका जो जितने में आपने बुक किया था ऑलरेडी उसका $200 पर स्क्वायर फीट बढ़ चुका है। तो ये टू अर्ली है और आप अभी रुक जाइए, हम अपना 2023 में जब वो बिल्डर खोलेगा एंड में तब बात करेंगे, ठीक है जी? नहीं सब्रवाल साहब, मैं अभी नहीं बेचना चाहता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे एंड में भी बेचना चाहिए या इसको नहीं बेचना चाहिए सर, रख लेना चाहिए जी। बिल्कुल। आपको जब बताऊं, जब आप क्लोज करके 1 साल के लिए रखते हैं, वो अगर मार्केट वही रहे तो, और असाइनमेंट में बेचते हैं तो आपको 25% प्रॉफिट आपका कम हो जाता है अगर आप असाइनमेंट में बेचते हैं तो, अगर मार्केट सेम रहे तो। आपकी अगर गुंजाइश है क्लोज करने की तो किसी हालत में असाइनमेंट में मत सोचिए, ठीक है सर? चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, गो अहेड प्लीज। हाय, नमस्कार दमरीत जी, नमस्कार पीके सर। नमस्कार सर। जी जी। मेरे 2 क्वेश्चन थे, हमने दोनों जगह इन्वेस्ट करा था आपके साथ, एक रॉकेट कॉन्डोज में और एक X2 में। तो इन दोनों का सॉरी, रुकिए, एक तो रॉकेट में किया था आपने, एक EX2 में किया था। ये आवाज जानी भी जानी लग रही है, अगर नाम बताना चाहते हैं बता दें। जी, मैं कपिल बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ओके या कपिल बेटा, तो चलो हम बताइए। रॉकेट में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा जो क्लोज हो गया, अच्छा प्रॉफिट आपने लिया, हर चीज नॉर्मल हो गई, जितना आपने उम्मीद किया था उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ। इज इट करेक्ट? नहीं, प्रॉफिट नहीं मैंने लिया अंकल, अभी वो दोनों रखे हुए हैं मैंने। दूसरा तो नहीं, मार्केट तो बढ़ गई ना जी। मतलब आज अगर बेचना चाहे तो प्रॉफिट आपकी उम्मीद से ज्यादा हो चुका है उसका, राइट? इसका रॉकेट का और EX2 बताइए। मुझे उसी का दोनों का पूछना था, आपसे आइडिया लेना था कि अगले 5 to 10 ईयर्स की क्या प्रोजेक्शन है इनकी, स्क्वायर फुटेज की। इतना लंबा रुकना ही नहीं है। EX2 जो, पहले रॉकेट की बात कर लूं मैं आपसे। रॉकेट मेरा हमेशा टारगेट होता है, जो मेरे अपार्टमेंट मेरे पास होते हैं जो मैं बुक करता हूं, मेरा टारगेट उनको 5 साल से ज्यादा रखने का होता ही नहीं है। मैं टैरियन की वारंटी के अंदर बेच देता हूं। तो इसलिए आपका रॉकेट का टाइम आ गया अगले 3 साल के अंदर बेचने का, वो तो हो गया। बस प्रॉफिट जितना भी है बेचना ही बेचना है, और फिर तुमको मैंने 2-3 उसी पैसों से और लेके देने हैं, कम से कम 3 उससे बुक करेंगे, इतना आपको प्रॉफिट और आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बाकी रही EX2 की बात। EX2 जो आपने लिया था, आपको याद होगा आपने EX2 लिया था 950 से लेके 1000 पर स्क्वायर फीट में। आज वो EX3 उन्होंने बेचा है $1250 पर स्क्वायर फीट। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप 250 के हिसाब से अगर 600 फुट का भी होगा तो 1,50,000 आप ऑलरेडी कमा चुके हैं। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन भी, अभी तो खुदाई चल रही है, अभी तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई। बोथ आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स। अब EX2 के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी है 25 में है, 2025 में है, और ऑक्यूपेंसी आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे बेटा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गो अहेड। Hi, Sabharwal ji. Thank you so much for your vast experience and in-depth explanation. I bought a townhome, freehold townhome as an investment in Welland, Niagara. It's completed now and handovered on January 20. Beautiful. ये वेलैंड के लिए मैं पिछले 4 साल से बोल रहा था वेलैंड लोगों को जाने के लिए। When did you book it, sir? 2.5 years ago. It's complete. 2.5 year के अंदर जो आपने बुक किया था, कितने का किया था? उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। 429,000. Now the price is around 700,000. No, it is little more than that. Okay, yeah, because almost double, 1.5 and 2 times. Beautiful. Yeah, thank you. My question is, it's a little far. Whether I should rent it or sell it, or what do you think? What do you suggest? No, see, as I said, market is when you are getting possession. It's already done, January 27.
Oh, general condition possession. And what about is final closing done or is occupancy only? Everything done, ready for rent. So you cannot sell then. If it is done in January this year or last year? Yeah, this year, 1 month ago. Yeah, you are not allowed. If you sell it out, now you will end up paying 25,000 HST rebate to the government, back to the government, and they may even end up asking for some penalties because now it is rented out, right? No, it's not rented. It's not rented. It's not rented, so you cannot do it. Unnecessarily, why you want to lose $25,000? Rent it out immediately for a year, and you can think after 1 year to sell out. Otherwise, if you sell it out now, it will be called flipping. And when it is a flipping, you will end up paying HST rebate what you got on this house, approximately $25,000. That you will end up paying it back. But if you want to do that, call CRA immediately and tell them that I changed my mind. Then you will end up paying that money back. But if you don't call them and you sell it, then you will pay more than that. Yeah, I know this. And next question is, sorry to take your time. Current house is near Mississauga. It is around now 1.8 or 1.9 million. Whether I should take the line of credit or this thing and buy one more property or just keep. What is your age, sir? Pardon? What is your age? 57. 57, you are young, very young. So $1.8 million house, how much is mortgage? Mortgage around 360. Very nice. And how much is your family income? Around 160. Yeah, you're solid, my friend. You're young. You take $200-300 and invest. You can never go wrong because your age is with you, your income is with you. With $160,000, usually people have $1 million mortgage. Your mortgage is only $360. So still you have, don't take much because it looks like that you are a very disciplined person with the finances. And it looks like you will be a little nervous when you take more money. Don't take more than $200,000, $250 and invest somewhere. You're okay. You're good to go. Because the current house of Welland has around 200,000 mortgage on that. Yeah. No, that is very wrong. That is not good. Because 700,000 house, 200 mortgage, you will end up paying tax to the government. Take little money from there and pay it back to your principal home. Don't take money on your principal home now. Take money on your investment property, 200,000. And that money you invest again. Because on investment properties, when you take loan, the interest you can claim as an expense. But not in your principal home. So now my suggestion is don't take money on your principal home. Take 300,000 on your Welland home. Give back 150 to your principal home and invest 150. You will save on income tax and also you will be solid. Okay? Thanks a lot. So you can contact me if you want to meet me. I can guide you properly. I give 45 minutes appointment and you can. It's free, no charges. Okay? No problem. I'll call you. Thank you. Thank you. All right, बहुत शुक्रिया आपका. हम चलेंगे अगले कॉलर की. रेडियो वॉइस. हेलो जी, हेलो जी, go ahead. जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल. मेरा सवाल भाई साहब, वो जैसे मैंने भी एक ब्रैंडफोर्ड में मकान लिया है डिटैच लिफ्ट कम्युनिटी से, तो तकरीबन 7 लाख का. तो ये जून में उनका मेरा ख्याल से वो दे रहे हैं. तो मेरा सवाल ये था कि मैं रहता हूँ मार्कम में और मैं आई हैव अ हाउस राइट नाउ. तो मैं इसको रेंट करूँ या फिर मैं इसको बेच दूँ? तो अगर आपने बेचना है तो इसको आप असाइनमेंट में क्लोजिंग से पहले बेच दीजिए और प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा. लेकिन प्रॉफिट लगभग आपको 75% 80% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा. क्योंकि जो इंसान आपसे कागज खरीदेगा वो भी इन्वेस्टर होने की चांसेस हैं, राइट. एंड यूजर भी आपसे लेगा तो थोड़ा नेगोशिएट करेगा. या फिर अगर आप क्लोज करेंगे उसको तो आप उसको रेंट पे चढ़ा के 1 साल मिनिमम रखिए. नहीं तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं हमने फ्लिप नहीं किया जी, हम 1 साल CRA गलत निगाह से देखता है इस बात को कि ये बंदा फ्लिप कर रहा है, तो आप उनकी आंखों में चढ़ जाते हैं, तो वो वॉच करना शुरू कर देते हैं आपको उनकी फाइलों, विच इज आल्सो गुड. क्यों ना करें. तो ये फ्लिपिंग नहीं तंग किया हुआ है, फर्स्ट टाइम बाहर घर भी नहीं ले पा रहे. या तो उसको आप अभी निकाल दीजिए असाइनमेंट में. जून आ गया है, लिव वाले आपको अभी अलाउ कर देंगे, अभी अलाउ कर रहे हैं वो फ्लिपिंग असाइनमेंट के लिए. या फिर क्लोज करके 1 साल रखिए. मैं आपकी जगह अगर हूंगा तो क्या करूंगा कि मैं असाइनमेंट नहीं करूंगा, मैं उसको रखूंगा और 1 साल रेंट पे चढ़ा के उसके बाद बेचूंगा. पूरा प्रॉफिट लेके बेचूंगा मैं.
मेरा एक भैया, अगर मैं रेंट करना चाहूँ तो आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं? कैन यू गाइड मी? उसी की हेल्प करते हैं जो हमारे थ्रू लेता है। मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ, हमारे एजेंट वहाँ पर 3 हैं। प्लीज, हमारी फ्री सर्विस होती है रेंट के लिए। व्हेन यू इन्वेस्ट थ्रू अस, वी रेंट आउट फॉर फ्री, वी डोंट चार्ज एनी पेनी। हम क्योंकि फ्री काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आई एम सो सॉरी, माय कमिटमेंट इज फॉर माय क्लाइंट्स। कभी जिंदगी में हम काम इकट्ठे करेंगे तो आप देखिएगा हमारी क्या क्या सर्विसेज होती हैं। जब मिलेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? अच्छा भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। और याद रखिएगा, अगर आप सबरवाल साहब से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, नंबर टू डायल है 647-299-4757, 647-299-4757। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो सबरवाल साहब, सुबह मैंने सवाल किया था लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, सिक्योर के। अगर अनसिक्योर हो वो भी एज अ लायबिलिटी कंसीडर होगी? क्या चीज? लाइन ऑफ क्रेडिट? क्या आपने सवेरे क्या था? लाइन ऑफ क्रेडिट, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, हीलो की बात है, वो भी बिल्कुल, वो भी लायबिलिटी होगी। जो कर्जा तो कर्जे है ना जी। अगर लाइन ऑफ क्रेडिट आपके पास मान लीजिए 2 लाख की है, चाहे आप उसको यूज करें या ना करें, बैंक इसको ये मान के चलता है कि आप उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आपने उनसे कर्जा ले लिया, बाद में इसको लाइन ऑफ क्रेडिट को भी यूज कर लिया। सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो, दोनों सूत्रों में कुछ भी हो, कर्जा तो कर्जा है ना, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, वो आपका कर्जा, आपका वो माना जाएगा जब आप और कर्जा लेंगे। इसीलिए कई बार जब बैंक लोन देता है तो वो कहता है जी पहले इस अनसिक्योर्ड को पहले कैंसिल कराओ, तब हम आपको लोन देंगे। क्योंकि उनको ये डर रहता है कि हमसे उन्होंने आपने 6 लाख ले लिया, बाद में वो लाइन ऑफ क्रेडिट से भी 2 लाख उठा लिया तो कर्जा बढ़ गया। आपके पास ब्लैंकेट लाइन ऑफ क्रेडिट अगर पड़ी है, चाहे आपने यूज नहीं भी की हुई है, वो माना जाएगा कर्जा आपका। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास 2 प्रॉपर्टी टाउन हाउसेस, मार्केट गिरेगी, मैं एक को मैं क्लोज करा सकता हूँ, एक को नहीं करा सकता, तो असाइनमेंट में भेज दूं या रखूं? जब आप क्लोज ही नहीं करा सकते सर, इमीडिएटली भेजिए ना। फिर जब आप क्लोज करा ही नहीं सकते, ये तो आपने खुद ही आंसर दे दिया। अगर मार्केट थोड़ी सी हिल गई, और ये गिरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, मैं बता दूं आपको, लेकिन मार्केट अगर सेटल होती है, वो भी आपके लिए अगेंस्ट चली जाएगी बात। मार्केट का सेटल होना भी आपके अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि बायर कम हो जाएंगे, तब नेगोशिएशन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको इसलिए अगर आप क्लोज कर ही नहीं सकते, जिंदगी आराम से जियो, चैन से जियो, अच्छी नींद सोए, फैमिली हंसते खेलते जियो, छोड़ो ना, एक को बेचो और आराम से जियो, एक को रखो प्रॉफिट के लिए। जो आप बेच रहे हैं उसमें भी तो प्रॉफिट कमा ही रहे हैं ना सर। जी, मैं आपको टेस्ट करूंगा, फिर मैं आपसे मीटिंग करता हूँ। थैंक यू। नो वरी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 647-299-4757 नंबर नोट कर लीजिएगा सबरवाल साहब का, आप उन्हें टेक्स्ट जरूर कीजिएगा। राइट नाउ हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, गो अहेड। जी मेरा क्वेश्चन है पीके साहब से कि जितने भी भाई साहब हैं सब पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम 7 दिन वेट करते हैं पीके साहब का, तो प्लीज जनरल क्वेश्चन पूछ लिया करें। तो तमिजी जी, पीके साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो घर लोग लेते हैं, बंगलो वगैरह पुराने 1.5 स्टोरी, उसका जो रेंट होता है मेन फ्लोर का, उसको रेंट 2 देने, रेंट पे बेसमेंट और ऊपर का फ्लोर अलग अलग देना चाहिए कि एक आदमी को ही रेंट पे दे देना चाहिए? इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू गिव टू वन फैमिली, पर उसमें रेंट आपका कम हो जाता है, राइट? इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू गिव टू वन फैमिली। 2 टेनेंट के तो झगड़े भी चलते रहते हैं। मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं बिल्कुल एक फैमिली को दूंगा, चाहे थोड़ा सा रेंट कम भी हो जाए, कोई बात नहीं, इजी टू हैंडल, इजी टू सब कुछ हो जाता है। जिसे कहते हैं दो को देने से किराया बढ़ जाएगा, पर सिरदर्दी भी बढ़ जाएगी। मैं तमीन जी, जब वो पिछले वाले भाई साहब बात कर रहे थे और मैं उनको कह रहा था कि एक घर बेच दो, एक रख लो, जिंदगी को आराम से जियो, वही इन भाई साहब ने भी कहा, इनको भी मैंने ये जवाब दिया कि आप कम पैसा खा लो पर शांति का। वो 2 लाइनें में बार बार मेरे आगे आती हैं, आदमी को चाहिए उड़ान में रहे पर वापसी भी ध्यान में रहे। क्या बात तो है। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल सॉलिड तरीके से, सिंपल तरीके से चलना। मैं अपनी जिंदगी को मैंने बहुत सिंपल तरीके से चलाया है तमरीन जी, हम तो कई साल आपस में मिलते रहे हैं, आपको पता ही है। बहुत सिंपल चलाया, उससे आप सॉलिड चलते हैं और एक टेंशन रहती है, टेंशन जो है सबसे बड़ी एक मौत है। तो भाई साहब, सिंगल फैमिली को मैं देना चाहूंगा, 2 पैसे कम आ जाए तो शांति की जिंदगी जिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। जी, गो अहेड।
सबरवाल साहब से मुझे एक चीज पूछनी थी कि अभी कैलगरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, रेडियो पे भी हम सुनते हैं, तो उस मार्केट का अगर थोड़ा सा गाइड कर देंगे। मैं खुद रह चुका हूँ कैलगरी में और अभी मेरा भाई भी उधर है, तो अगर हम इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे मार्केट इन फ्यूचर कैसी होगी? मैं तो सर में नहीं हूँ जी अभी तक, मैं अभी तक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानना नहीं चाहूंगा। मैंने हर शो में बात कही है, आज तो एक और ऐड आ रही है कि 100 से 1000 के ऊपर भी वहाँ पर बिकने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर थोड़ी सेंसिटिव मार्केट है, हिल सकती है मार्केट वहाँ पर जो है ऑयल पे डिपेंड है सारी की सारी। जी जी बिल्कुल, मैं इस हक में नहीं हूँ किसी हालत में। अगर आप यहाँ पर अगर आपका अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और प्लस अगर जब वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो रोज फ्लाइट पकड़ के भागते रहोगे। 2 मिनट पहले ही मैंने ये बात अभी की थी, तो मेरे भाई है मेरा उधर, हम मिलके ही करेंगे, तो वो टेक केयर करो। वहाँ पर भाई है तो आपका तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व होगी, तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों करो अगर भाई वहाँ पर है तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी के कॉल्स का, बहुत सारे कॉल्स अभी भी आ रहे हैं, तो हम बता देते हैं कि आप सबरवाल साहब को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 पर, 647-299-4757। एंड आई डू नो कि बहुत सारे लोगों के पर्सनल सवाल होंगे, आप सबरवाल साहब को डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जेनेरिक सवाल पूछेंगे तो सबका फायदा होता है, जैसे हमारे लिसनर ने कहा। तो सबरवाल साहब आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बस जी मैं तो यही कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, अभी आगे बहुत टाइम ऐसे आने वाला है जब तमरीन जी बहुत क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, देख लेना। ये जब थोड़ी सी मार्केट जैसे ही हिलेगी और जैसे ही इंटरेस्ट रेट 3-4 बार बढ़ेगा, देखना ऐसी कॉलें बहुत आएंगी कि भी मैं बेच दूं, मैं क्या करूं, मुझे मॉर्गेज नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी हिम्मत और अपनी औकात, जिसको कहते हैं वर्ड में थोड़ा हल्का वर्ड है, और या मैं हिम्मत कर लूं या अपनी प्रोफाइल या अपनी हैसियत से ज्यादा खरीद लिया, वो लोग परेशानी में आएंगे थोड़ी सी मार्केट हिलने के बाद। हालांकि मार्केट गिरेगी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन फिर भी वो जरा ध्यान से अभी भी खास करके जो लो रेंज के अंदर जो बुकिंग्स हैं इस वक्त ध्यान रखिए। अब देखिए कल परसों अभी एक बिल्डर ने बिडिंग के ऊपर शुरू कर दिया जी, मिनिमम प्राइस ये, आप बिडिंग जो ज्यादा देगा वो हम घर बुक कर देंगे उसके नाम से। ये मरने वाली बात नहीं है तो क्या बात है, ये मुझे बता दीजिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर मैं हफ्ते में 3 दिन मिलता हूँ, नो ऑब्लिगेशन मेरी मीटिंग होती है, आई डोंट चार्ज एनीथिंग। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के मुलाकात कर लीजिए, मुझे शौक है इस बात का बहुत। और 45 मिनट्स की मेरी अपॉइंटमेंट होती है और उसके अंदर जैसे कहते हैं आप मेरे को मिल के अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं सारा, और उसके बाद डिसाइड करिए आपने क्या करना है क्या नहीं करना। सच्ची सलाह दी जाती है, सीधी सादी सलाह दी जाती है, बाकी चॉइस आपकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं हर वेडनेसडे। याद रखिएगा सबरवाल साहब होते हैं 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक, और आप ही के सवालों के जवाब देते हैं। ब्यूटीफुल कम्युनिटी सर्विस जो सबरवाल साहब करते हैं। और अगर आप सबरवाल साहब से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, आज उन्हें टेक्स्ट कीजिएगा अपना नाम और नंबर एंड योर क्वेश्चन 647-299-4757। सबरवाल साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।